एक बहन अपने मायके से दूर अपने ससुराल में बैठी है और राखी के दिन बस एक ही इंतजार है, मेरा भाई कब आएगा। रक्षाबंधन पर घर के बाहर हाथी क्यों बनाए जाते हैं? क्या आपने कभी रक्षाबंधन के दिन किसी घर के बाहर बने हुए दो हाथी देखे हैं, या फिर ऐसे शगुन के चिन्ह जो खास तौर पर राखी के दिन बनाए जाते हैं? आखिर रक्षाबंधन जैसे दिन पर हाथी ही क्यों? इसके पीछे राजस्थान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लोक परंपरा और एक दिल को छू लेने वाली कहानी कही जाती है। कहा जाता है बहुत समय पहले एक लड़की की शादी दूर एक राज्य में हो गई थी। उसका भाई एक राजा था। बहन की शादी के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन रक्षाबंधन आते ही भाई को अपनी बहन की याद जरूर आती है और हर साल राखी के दिन वह अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए हाथी पर सवार होकर उसके घर जाता है। एक बहन अपने मायके से दूर अपने ससुराल में बैठी है और राखी के दिन बस एक ही इंतजार है, मेरा भाई कब आएगा। दूर से हाथी की चाल की आहट आती है, भाई आता है, बहन उसकी कलाई पर राखी बांधती है और कुछ पल के लिए वे दोनों फिर वही बन जाते हैं जो बचपन में थे, एक बहन और उसका भाई। कहते हैं इसी याद और इसी इंतजार को जिंदा रखने के लिए कुछ जगहों पर रक्षाबंधन के दिन घर के बाहर हाथी के शगुन के चिन्ह बनाए जाते हैं। राजस्थान में रक्षाबंधन से जुड़ी इस तरह की परंपरा को सोम मारना के नाम से भी जाना जाता है। घर के बाहर बनाए गए ये शगुन के चिन्ह सिर्फ एक ड्राइंग नहीं होते, इनके साथ पूजा, रोली, चावल, धागा और मिठाई चढ़ाकर घर की खुशहाली और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। लेकिन मुझे इस परंपरा की सबसे खूबसूरत बात क्या लगी है, वह हाथी। शायद सिर्फ एक हाथी ही नहीं है, वह एक बहन का प्यार और भाई से जुड़ी वह याद है। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, राखी के दिन मेरा भाई जरूर आएगा। इसीलिए हमारी पुरानी परंपराओं में सिर्फ रस्में ही नहीं होती, उनमें कहानियां भी छिपी होती है। अगर आपके घर में भी रक्षाबंधन की कोई ऐसी पुरानी परंपरा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।